Oh my God. Oh. It's enough to attack somebody and kill him. यानी कि उनके पास ये दो थे ऐसे, और मेरी मम्मी और मैं दो हैं। या तो उनको उन्होंने रेखी कर लिया है कि इनके पास दो हैं, दो जने रहते हैं, इनको मारेंगे, और क्या है पर्पस हो गया उनके लिए। दरवाजा भी तोड़ सकते हैं, हथियार की तरह भी प्रयोग में लाया जा सकता है और फेंक के भी मारा जा सकता है। तो डर लग रहा है कि कैसे रहना है, क्योंकि कितना भी समझाए बच्चे नहीं मानते हैं। मेरा बेटा ये बेटा हो जाए घर में कर दो। ऐसे वारदात का तो पूरा डर है। दिल्ली जैसे शहर में हम सुरक्षित नहीं है तो कहाँ। तारीख 3 अक्टूबर, जगह दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव में पॉकेट बी, समय दोपहर के 1 बजे एक घर की घंटी बजती है। मुझे बार बार बेल बजा रहा था, बहुत देर तक, मतलब कंटिन्यूसली, जैसे कहते हैं ना, एकदम मतलब बेल बजाता रहा कंटिन्यूसली। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा, मेरा ये बंद था अंदर से, तो बोलता है मैडम प्लम्बर के लिए बुलाया था ना। मैंने कहा नहीं, हमने तो कोई कंप्लेन नहीं की प्लम्बर की। कहते नहीं, आपके भैया ने बोला। अच्छा। मैंने कहा नहीं, मेरे ब्रदर ने नहीं बोला, मुझे पता है। कहते नहीं, आप खोलो तो, आप खोलिए तो एक बार, जब बुलाया ही नहीं तो कैसे खोल दूँ। तो देन मतलब वो उससे बोला कि उसने मुझे ऐसे देखा, उसने ना कुछ पी रखा था, खा रखा था। अच्छा। और मुझे ऐसा लगा जैसे इस टाइम पे हिप्नोटाइज मी, तो मैं डर गई, क्योंकि मुझे इंट्यूशन हो गई कि इस टाइम पे हिप्नोटाइज मी। अच्छा, वो हिप्नोटाइज में क्या कर रहा था? आंखें कुछ चमका? आंखों को ऐसे बड़ी ब्रॉड करके ही वो ट्राइंग टू हिप्नोटाइज मी, लाइक कि मैं आपको, जैसे मैं आपको देख रही हूँ, लाइक यू नो। तो मैंने अपनी आंखों को ऐसे मतलब ब्लिंक किया। डर कर ये चिल्लाने लगी। इनके चिल्लाने के बाद लोग भाग कर आए। दोनों संदिग्ध भी भागने लगे। लोगों ने पीछा किया, लेकिन उसके पास एक भारी बैग था जिसे छोड़कर वो फरार हो गया। आइए देखिए उस बैग में क्या था। ये बैग है, जब उसको पकड़ने की कोशिश की गई वो दो लुटेरों को, तो वो ये बैग छोड़ करके भागे, क्योंकि उसे लगा कि बैग लेकर नहीं जा सकते। और बैग बहुत भारी, तकरीबन ये 10 किलो का बैग होगा। और इस बैग में क्या क्या है आप देख चुके हैं, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। इस बैग में देखिए, ये है इस बैग में, ये इतना भारी है, तकरीबन 3 से 4 किलो 5 किलो के आसपास होगा। और ये इतना नुकीला है, किसी को मारे तो एक बार में उसकी हत्या भी हो सकती है। और ये सिर्फ एक नहीं है, ये देखिए ये दो है, ये 2 है, यानी कि इसमें 2 लोग थे और 2 ये हथियार लेकर आए हुए थे। और आपको बताएं इस बैग में और क्या है, देखिए एक पेचकस भी है, ये पेचकस है, और इस पेचकस को लेकर आए। ये इतना हैवी 5 to 10 kg का है ये। Oh my God. Oh. It's enough to attack somebody and kill him. There was another also, and this one also. See? यानी कि उनके पास ये 2 थे ऐसे, और मेरी मम्मी और मैं 2 हैं। या तो उनको उन्होंने रेखी कर लिया है कि इनके पास 2 हैं, 2 जने रहते हैं, इनको मारेंगे, और क्या है आई डोंट नो। इस वक्त ये वारदात हुई, दोपहर का वक्त है, जब घर में सिर्फ महिलाएं होती हैं, पुरुष घर से बाहर होते हैं। हमारे पास देखिए महिलाएं हैं यहाँ पर, आप आए जरा सा और देखिए, आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोग घर पे होती, बताइए कि आपका क्या डर है इसमें? इतना शार्प है कि पूरा एकदम, और इसका वेट देखो, वेट देखो, दो जन तो हैं पास में, औजार भी थे, वो भी तो उनके पास सामान भी था। छोटा ही दिखा था, पतला सा। आपने भी देखा था? अरे मेरे तो भागा ना, मैं तो पीछे भागा उसके। बैग आपने ही छीना था? नहीं, बैग उसने छीन लिया था विशाल ने। हाँ, अम्बेडकर। जिस वक्त ये घटना हो रही थी, आप लोगों को कुछ अंदाजा लग पाया कि ऐसा कुछ हो रहा है? इस फ्लोर पे थे उस वक्त? नहीं थे आप, बाद में आए, घटना के बाद आए। आप थे उस वक्त? बाद में आए आप भी? ये खास तौर से बनाया गया है किसी उद्देश्य से।
जिसने दरवाजा तोड़ने के लिए मैंने ये वाला टूल पहली दफा देखा है। शायद दरवाजा ये मल्टीपर्पज हो गया उनके लिए, दरवाजा भी तोड़ सकते हैं, हथियार की तरह भी प्रयोग में लाया जा सकता है और फेंक के भी मारा जा सकता है। तो इसकी पहली बार देखिए टाइम रहे, लेकिन ये चीज पहली बार हुई है। अब दिल में सबसे ज्यादा रिस्क ये लगता है कि लेडीज हैं, बच्चे भाग के गेट खोल देते हैं, कई बार आने में 2 सेकंड लगते हैं अंदर, तो डर लग रहा है अब कि कैसे रहना है, क्योंकि कितना भी समझाए बच्चे नहीं मानते हैं। मेरा बेटा ये बेटा और दौड़ के कभी आ जाए और कुछ स्प्रे कर दे बच्चे को, उतनी देर में मम्मा आएगी तो उतनी देर में तो काम हो गया। और इतनी हिम्मत की दिन दोपहर ही आ गया। आप लोग घर में दोपहर में अकेले होते हैं तो आपको डर नहीं लगता इस तरह की वारदात हो रही है? पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा, डर तो है ही, ऐसे वारदात का तो पूरा डर है। दिल्ली जैसे शहर में हम सुरक्षित नहीं है तो कहाँ मिलेगी अभी सुरक्षा? सही बात है, डर की बात तो है, अपने लिए भी डर है, बच्चों के लिए भी डर है। चोरी होना एक अलग बात है, वो जान पर ही बन गए। इनके हथियारों को देखकर तो लगता है कि इनका इरादा भी कुछ और है। अगर इनका नहीं पूरा होता, कुछ भी नेगेटिव होता तो ये मार भी सकते थे। छोटे इस पे तो सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए कुछ, या तो फोर्सेस को दे दे, यहाँ पे दे दे। लेकिन देखो जब जाली से तोड़ेंगे ना, जाली से अगर जैसे ये फंसाया ये ऐसे करा, और अगर मैं इसको खींच दूं तो ये 2 मिनट टूट जाएगा तुरंत। हमारे साथ नहीं। अच्छा, ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले इसी मोहल्ले में एक मर्डर भी हो चुका है, एक बुजुर्ग महिला का पहले हो चुका है। वो भी सेम वैसे ही हुआ। जब ऐसे दिख रहे हैं, जब तेल निकाल रहे हैं मोटरसाइकिल से, उससे कैसे घूम रहे हैं बताओ। तो है, मतलब डर लग रहा है सब लोगों को। इधर ही है, हाँ, ज्यादातर मुझे लगता है इधर ही रहते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना 2 सेकंड फ्लोर तक इस तरह से वो आया दौड़ते हुए, फिर यहाँ से वो भागा है और ये गेट यहाँ है, इसी गेट से आया और यहाँ से आकर के फिर वो इधर कोने से फरार हो गया। इस घटना के बाद महिलाएं सावधान हो जाए। लुटेरे किसी भी वेश में आ सकते हैं। वो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन या मीटर रीडिंग के बहाने या पार्सल बॉय बनकर के आपके घर की घंटी बजा सकता है। आपकी समझदारी ही सबसे पहला बचाव है। तो समझदारी से काम लें और ऐसे लोगों से सावधान रहें।